हमने पार्टी का हमेशा हर जंक्चर पर साथ दिया है और पिछले कल भी बहुत स्पेकुलेशंस थी, बहुत तरीके के अफवाहों के बाजार गर्म थे, मगर हमने पार्टी का समर्थन किया है। पार्टी के हाईकमान का जो आदेश था उसको हमने पूरा किया है और जैसा मैंने कल कहा कि हाईकमान का जो विश्वास हमें रहा है उसको हमने पूरा किया है और आने वाले समय में भी मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा जो किसी को ह्यूमिलेट करे, प्रदेश की जनता को ह्यूमिलेट करे या जो है लक्ष्मण रेखा से बाहर निकल कर हो। विक्रमादित्य सिंह ने कांग्रेस पद से इस्तीफा दिया तो हिमाचल प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया। राज्य की कांग्रेस सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे। पार्टी के कई विधायकों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व पर सवाल उठाए और बगावत कर दी और इस बगावत का केंद्र पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह को बताया गया। विक्रमादित्य सिंह ने रोते हुए अपनी सरकार पर कई आरोप लगाए और कहा कि जनता के मुद्दों की अनदेखी की जा रही है। उनके पिता वीरभद्र सिंह के नाम पर चुनाव लड़ा गया, अखबारों में विज्ञापन दिया गया। जीतने के बाद जनता के मुद्दे हाशिए पर धकेल दिए गए। तो आज एबीपी लाइव के खास शो में बात उन्हीं विक्रमादित्य सिंह की होगी। कौन है विक्रमादित्य सिंह? विक्रमादित्य सिंह हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। उनकी मां प्रतिभा सिंह मंडी लोकसभा सीट से सांसद हैं। 17 अक्टूबर 1989 को जन्मे विक्रमादित्य सिंह की शुरुआती पढ़ाई लिखाई बिशप कॉटन स्कूल में हुई। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। यहीं से हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन की। साइकिलिंग और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के शौकीन विक्रमादित्य 2013 से 2018 तक हिमाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। राइफल शूटिंग के शौकीन विक्रमादित्य ने शिमला ग्रामीण सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीतने के बाद सुक्खू कैबिनेट में जगह बनाई थी। उनकी कहानी भी बिल्कुल ऐसी है जैसे किसी राजकुमार की होती है। कहानी में थ्रिल है, राजनीति है, ड्रामा है और कंट्रोवर्सी तो भर भर के है। उनकी प्रेम कहानी इसकी हाईलाइट है। हिमाचल प्रदेश के बुशहर राजघराने से ताल्लुक रखने वाले विक्रमादित्य सिंह की निजी जिंदगी भी बेहद दिलचस्प है। मार्च 2019 में विक्रमादित्य की शादी राजस्थान के अमेठ राजघराने से ताल्लुक रखने वाली राजकुमारी सुदर्शना चुंडावत के साथ हुई, जो उनसे 7 साल छोटी हैं। उदयपुर के कनौतागढ़ पैलेस में हुई ये शादी तब खासी चर्चा का विषय बन गई थी। विक्रमादित्य और सुदर्शना की शादी में राजनीति से लेकर फिल्म और उद्योग जगत के तमाम नामी लोग पहुंचे थे। एक से बढ़कर एक लाविश इंतजाम किया गया था और पानी की तरह पैसे को बहाया गया था। लेकिन विक्रमादित्य को भी शायद नहीं पता होगा कि उनका ये हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं था। विक्रमादित्य और सुदर्शना का रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चल पाया। 1.5 साल के अंदर ही दोनों के रिश्ते में तल्खी आ गई। मामला इतना बढ़ा कि पहले पुलिस और फिर कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया। सुदर्शना चुंडावत विक्रमादित्य का घर छोड़कर अपने मायके उदयपुर लौट गई। यहाँ उदयपुर एसपी को जो शिकायत दी उसमें कई सनसनीखेज आरोप लगाए। सुदर्शना ने अपनी एफआईआर में पति विक्रमादित्य सिंह और सास प्रतिभा सिंह पर जिंदगी नर्क बनाने का आरोप लगाया। दावा किया कि कोरोना काल में पति और सास ने उनके घर पर निकलने से पाबंदी लगा दी थी। यहाँ तक कि निगरानी के लिए बेडरूम तक में सीसीटीवी कैमरा लगवा दिए थे। सुदर्शना ने ये आरोप भी लगाया कि विक्रमादित्य सिंह का चंडीगढ़ की एक महिला के साथ अफेयर चल रहा था। सुदर्शना ने दावा किया कि जब उनके ससुर वीरभद्र सिंह जिंदा थे तभी से विक्रमादित्य सिंह का अफेयर चल रहा था। यहाँ तक कि चंडीगढ़ में उस लड़की के घर जाकर शादी का वादा भी किया गया था। इतना ही नहीं, जब उन्होंने अपनी सास प्रतिभा सिंह से इनकी शिकायत की तो उन्होंने अनसुना कर दिया। यहाँ तक कि कहा कि विक्रमादित्य की शादी एक पंडित के कहने पर कराई गई थी। पंडित ने कहा था कि अगर विक्रमादित्य ने सीधे चंडीगढ़ वाली लड़की के साथ शादी की तो उनकी असमय मृत्यु हो सकती है, इसलिए पहले किसी दूसरी लड़की से शादी कराना जरूरी था। सुदर्शना ने अपने पति पर एक और सनसनीखेज आरोप लगाया।
दावा किया कि विक्रमादित्य सिंह ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर उन्हें ड्रग्स दिया, जिससे उनके मानसिक संतुलन बिगड़ गया और इसके बाद विक्रमादित्य और सास प्रतिभा सिंह दहेज के लिए उन्हें प्रताड़ित करने लगे। 10 करोड़ रुपए कैश की मांग की। सुदर्शना के मुताबिक उनके ससुर वीरभद्र को विक्रमादित्य के अफेयर का पता चल गया था और वो इससे सख्त खिलाफ थे। उन्होंने विक्रमादित्य को संपत्ति से बेदखल करने की धमकी तक दे दी थी। 8 जुलाई 2021 को वीरभद्र सिंह का निधन हो गया। सुदर्शना के मुताबिक ससुर की मौत के बाद पति और सास ने उन्हें घर से निकाल दिया। इसके बाद वो मायके लौट आई। विक्रमादित्य का ये निजी मामला खूब चर्चा का विषय बना, लेकिन राजनीति में उनकी पकड़ मजबूती से बनी रही। साल 2013 में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ज्वाइन करने के बाद विक्रमादित्य सिंह युवा कांग्रेस अध्यक्ष बने। फिर साल 2017 तक अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली। 2017 में वो पहली बार शिमला से विधायक बने और फिर विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी के रवि कुमार मेहता को 13,000 से ज्यादा मतों से हराकर विक्रमादित्य सिंह ने विधायक कुर्सी बरकरार रखी। इस सीट से 6 उम्मीदवार मैदान में थे। इस बार सुक्खू सरकार में उन्हें लोक निर्माण विभाग का जिम्मा मिला, जिस पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। साल 2021 में कांग्रेस के दिग्गज नेता और 6 बार के मुख्यमंत्री रहे उनके पिता वीरभद्र सिंह की मृत्यु के बाद विक्रमादित्य राजा बने। पिता के निधन के बाद लोगों ने विक्रमादित्य को खूब प्यार दिया और उतना ही सम्मान भी दिया, लेकिन विक्रमादित्य ने शायद कांग्रेस से अलग होने का मन पहले ही बना लिया था। इसीलिए पार्टी लाइन से हटकर विक्रमादित्य सिंह अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए थे। विक्रमादित्य सिंह ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर अपने अपमान का आरोप लगाया और भावुक होते हुए अपने पद से 28 फरवरी को इस्तीफा दे दिया। तो ये कहानी थी हिमाचल प्रदेश के असली राजा कहे जाने वाले विक्रमादित्य सिंह की। इसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।